गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ने जा रहे हैं आपकी हिंदी पाठ्य पुस्तक वसंत में पाठ 1 वह चिड़िया जो, जिसके कवि हैं श्री केदारनाथ अग्रवाल जी। आइए उनके जीवन के बारे में कुछ जानते हैं। केदारनाथ अग्रवाल जी 1 अप्रैल 1911 को बांद्रा उत्तर प्रदेश के कमसिन गांव में उनका जन्म हुआ था। केदार जी के पिताजी स्वयं कवि थे। गुल मेहंदी जो शिलाएं तोड़ते हैं, कहे केदार खरी खरी खुली आंखें खुले डेने, लोक आलोक के चुनी हुई कविताएं, सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार, तुलसी पुरस्कार, मैथिली शरण गुप्त पुरस्कार आदि पुरस्कारों से उन्हें सम्मानित किया गया। तो आइए हम कविता की कुछ पंक्तियां पढ़ते हैं। वह चिड़िया जो चोंच मारकर दूध भरे झुंडी के दाने रुचि से रस से खा लेती है, वह छोटी संतोषी चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे अन्न से बहुत प्यार है। तो इस पंक्ति में कुछ शब्दार्थ हैं, वो हम देखते हैं। झुंडी ज्वार के दाने, रुचि शौक, संतोषी जो मिले उसी में खुश रहने वाली, अन्न खाने की चीज़ अनाज। तो इस पंक्ति में कवि हमें बताना चाह रहे हैं कि जो एक छोटी सी चिड़िया है वह अत्यंत संतोषप्रद चिड़िया है। उसे थोड़े से अनाज के दानों में ही संतुष्टि प्राप्त हो जाती है, वह अधिक की लालच नहीं करती है। तो इन पंक्तियों के माध्यम से कवि हमें यही शिक्षा देना चाहते हैं कि हमें भी बहुत अधिक की लालच नहीं करना चाहिए और थोड़े में ही संतुष्ट हो जाना चाहिए। और जो चिड़िया है उसके पंख हैं, नीले रंग के पंख हैं और उसे अनाज के दानों से बहुत प्यार है। कविता की अगली पंक्ति है। वह चिड़िया जो कंठ खोलकर बूढ़े वन बाबा की खातिर रस उड़ेल कर गा लेती है, वह छोटी मुँह बोली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे विजन से बहुत प्यार है। तो इस पंक्ति में कुछ शब्दार्थ हैं। कंठ गला, वन बाबा जंगल, वन खातिर के लिए, उड़ेल कर डाल कर, जन विजन जहाँ कोई मनुष्य ना रहता हो। तो इस पंक्ति में कवि कहते हैं कि एक छोटी सी चिड़िया है, वे कंठ खोलकर सुरीली आवाज़ में बूढ़े वन बाबा की खातिर अर्थात वह सुनसान जंगल में जहाँ कोई नहीं होता है, वह खुशी के साथ में गीत गाती है। वह मुँह बोली चिड़िया है और उसके पंख का रंग नीला है और उसे विजन से बहुत प्यार है, अर्थात जहाँ पे कोई मनुष्य आता जाता नहीं है, जहाँ सुनसान होता है, उस जगह से चिड़िया को बहुत प्रेम है, क्योंकि वहाँ वह पूर्ण रूप से स्वतंत्र रहती है, उसे किसी तरह का कोई खतरा महसूस नहीं होता है, इसलिए वे खुशी से गीत उस जगह पर गा लेती है। कविता की अगली पंक्ति है। वह चिड़िया जो चोंच मारकर चढ़ी नदी का दिल टटोलकर जल का मोती ले जाती है, वह छोटी गर्बीली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे नदी से बहुत प्यार है। तो इस पंक्ति के शब्दार्थ हैं। टटोल छूना, तलाश करना और ढूंढना, गर्बीली अर्थात गर्व करने वाली। तो इन पंक्तियों के माध्यम से चिड़िया कहती है कि मुझे चढ़ी नदी का दिल टटोलकर जल का मोती ले जाती है, अर्थात जो बहती नदी का पानी है उसे जल के रूप में, मोती के रूप में पीना चिड़िया को बहुत अच्छा लगता है और वह गर्व करने वाली है। और नीले पंखों वाली चिड़िया, उसे नदी से बहुत प्यार है, उसे बहती नदी का जल पीना पसंद है, ना कि उसे पिंजरे में बंद होकर कैद होना पसंद है। चिड़िया को खुली हवा में सांस लेना, स्वतंत्र रूप से उड़ना
आकाश में, नीले आकाश में उड़ना, उससे सभी चीज़ों से उसे बहुत प्यार है। पशु पक्षी हो चाहे मनुष्य हो, सभी को स्वतंत्रता अत्यंत प्रिय होती है। किसी को भी परतंत्र रहना पसंद नहीं है। उसी तरह से छोटी सी चिड़िया भी है, जो वो छोटी छोटी चीज़ों में संतुष्ट हो जाती है। उसे खुली हवा में सांस लेना पसंद है, उसे अनाज के दानों से प्रेम है, उसे सुनसान जंगल में गीत गाना पसंद है, उसे बहती नदी का जल पीना पसंद है, उसे पूर्ण रूप से स्वतंत्रता ही प्रिय है। ठीक है बच्चों, तो यह कविता आपको समझ में आ गई होगी। थैंक यू।